राम राम जी मित्रों, एक सूफी कहानी याद आ रही है। परमात्मा क्या है, इस संबंध में ये कहानी कहती है। सूफियों ने परमात्मा को प्रेयसी के रूप में देखा है। इस कहानी में जो खोजी है वो अपनी प्रेयसी के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और भीतर से आवाज़ आती है, कौन है? बाहर से प्रेमी कहता है, मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी। भीतर से आवाज़ आती है, भीतर सिर्फ एक के लिए जगह है, आप जाइए, फिर कभी आना। प्रेमी लौट जाता है और वो फिर से खोज करता है, ढूंढता है, पता करता है, साधना करता है उस परमात्मा को पाने की। घर के भीतर कौन है जिसे प्रेयसी कहा गया है? वो परमात्मा ही है। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए अहंकार विसर्जित करना होता है, मैं को विसर्जित करना होता है। जब तक मैं मौजूद है तब तक वो परमात्मा नहीं मिलता। प्रेमी सतत साधना करता है, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और उसके बाद एक बार फिर प्रेयसी के घर पहुंचता है। फिर से द्वार खटखटाता है, भीतर से वही आवाज़ आती है, कौन है? इस बार प्रेमी कहता है, तू ही तू है। उसका अहंकार समाप्त हो चला है। कहानी कहती है कि वो द्वार उस प्रेमी के लिए खुल जाते हैं। परमात्मा ऐसा ही है। परमात्मा के जगत में जब सिर्फ परमात्मा मौजूद रह जाए, हमारा मैं का भाव, हमारा कर्ता का भाव जब विलीन हो जाता है तो बच रहता है वही, जिसे उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि श्वेत केतु। वो तू ही है। तू ही का मतलब तुम्हारे भीतर ही है वो परमात्मा, लेकिन अहंकार का पर्दा उस परमात्मा को ढके हुए रहता है। जैसे ही अहंकार का विसर्जन होता है वो परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अहंकार का विसर्जन क्या इतना आसान है? अहंकार बहुत से सूक्ष्म माध्यमों से भीतर प्रवेश करता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है, और अहंकार प्रवेश कर जाता है। तो परमात्मा के मार्ग पे चलने की एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि अहंकार